स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 की, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज 111 प्रिकॉशंस फॉर सेफगार्डिंग द इन्वायरमेंट वीडियो 4। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कफोर्स, कंट्रोल एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्ड्स मटेरियल्स, इमरजेंसी रेस्पॉन्स, मेजरमेंट ऑफ पेमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्लोज 111.9 occupational health and safety of the workforce. The contractor shall prepare and submit to the engineer the occupational health and safety procedures practice for the workforce in all quarry sites, plant sites, work site, campsite, etc. in accordance with the applicable laws. Subscribe to my channel. कॉन्ट्रैक्टर को सभी खदान स्थलों, संयंत्र स्थलों, कार्यस्थलों, शिविर स्थलों आदि में कार्यबल के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाएं अभ्यास लागू कानूनों के अनुसार तैयार करके इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा। इसमें ये बताया गया है कि जो कैंप हमारा है या जो कंस्ट्रक्शन साइट है या जहां पर हमने अपने इक्विपमेंट को रखा गया है, जो माइनिंग एरिया है अपना, वहां पर जो भी हमें सुरक्षा इंतजाम जो किए गए हैं उसकी डिटेल जो है हमें इंजीनियर को प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Clause 111.10 Control and disposal of waste. The contractor shall control the disposal of all forms of waste generated by the construction operations and in all associated activities. यानी कि कॉन्ट्रैक्टर निर्माण कार्यों और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों से उत्पन्न सभी प्रकार के अपशिष्ट के निपटान को नियंत्रित करेगा। इसमें यह बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जितना भी अपशिष्ट निकला है उन सब को नियंत्रित करेगा और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को कंट्रोल करेगा। नो अनकंट्रोल्ड डिपोजिशन और डंपिंग शैल बी परमिटेड, यानी कि किसी भी प्रकार के अनियंत्रित जमाव या डंपिंग की अनुमति नहीं होगी। इसमें यह बताया गया है कि बिना परमिशन के या खुले में ऐसे ही कुछ मटेरियल पटक देना, खुले में कोई चीज़ रख देना, इस तरीके की डंपिंग और जो स्टोरेज हम करेंगे वो अलाउ नहीं होगी। वेस्ट टू बी so control shall include but shall not be limited to all forms of fuels and engine oils, all type of bitumen, cement, surplus aggregates, gravels, bituminous mixtures etc. यानी कि इस प्रकार नियंत्रित किए जाने वाले अपशिष्टों में सभी प्रकार के ईंधन और इंजन तेल, सभी प्रकार के बिट्यूमिन, सीमेंट, अधिवेश समुच्चय, बजरी, बिट्यूमिन मिश्रण आदि शामिल होंगे, परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं होगा। यानी कि इसमें यह बताया गया कि जो सीमेंट, बिट्यूमिन, इंजन ऑयल, इस प्रकार के जो अपने मटेरियल्स हैं वो सब शामिल होंगे और इसके अलावा जो और भी मटेरियल होंगे वो भी इस चीज़ में शामिल होंगे, जिनको हमें नियंत्रित तरीके से रखना है और अच्छे से उन मटेरियल्स को डिस्पोज करना है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल मेक स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दीज एंड एनी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कन्फर्मिंग टू लोकल रेगुलेशन एंड एक्सेप्टेबल टू द इंजीनियर्स। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को अन्य अपशिष्ट उत्पादों के उचित निपटान के लिए विशिष्ट प्रावधान करना होगा जो स्थानीय विनियमों के अनुरूप हो तथा इंजीनियर को स्वीकार्य हो। इसमें यह बताया गया है कि जो डिस्पोज करने लायक जो मटेरियल है, जो वेस्ट है अपना, उनको इस तरीके से डिस्पोज करना है ताकि जो लोकल बॉडीज है उन्हें और जो इंजीनियर है उन्हें वो चीज एक्सेप्टेबल हो, यानी कि उसको वो मंजूरी दे सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्लोज 111.11 Transport of hazardous materials. Transport of hazardous materials in bulk or in sealed containers shall meet the requirements of the state regulation. यानी कि खतरनाक सामग्रियों का परिवहन थोक में या सीलबंद कंटेनरों में राज्य विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यानी कि जो एक साथ जो मटेरियल हम ले जा रहे हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे, वो सील बंद होना चाहिए। जो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वो सील बंद होना चाहिए और जो स्टेट के जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करना आवश्यक है। Prior to ordering transport of hazardous materials in bulk, the contractor must obtain the approval of the relevant authority as well as of the engineer. यानी कि भारी मात्रा में खतरनाक सामग्री के परिवहन का आदेश देने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को संबंधित प्राधिकारी के साथ साथ इंजीनियर की भी स्वीकृति लेनी होगी। इसमें यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर उन चीज़ों को डिस्पोज कर रहा है और ट्रांसपोर्ट करके अलग जगह ले जा रहा है जहां डिस्पोज करना है, तो उसके लिए जो रिलेटेड अधिकारी है उनसे तो मंजूरी लेनी ही है, साथ में इंजीनियर से भी मंजूरी लेनी होगी। द ट्रांसपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल, गैसियस मटेरियल्स, केमिकल एंड एक्सप्लोसिव
फॉर क्यूरिंग शैल बी गवर्न बाय सेफ्टी लॉ ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़, यानी कि उत्खनन के लिए डीजल, पेट्रोल, गैसीय सामग्री, रसायन और विस्फोटकों को परिवहन स्थानीय प्राधिकारियों के सुरक्षा कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो हमें मटेरियल एक्सीवेट करना है उसके लिए यूज होने वाला डीजल, पेट्रोल और गैसीय रसायन जो है उनको यूज करना है, उसको सुरक्षा तरीकों से यूज करोगे और जो स्थानीय अधिकारी है उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग नियंत्रित करना है। प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड कन्फर्मिटी विद रेगुलेशन शैल बी स्टेटेड इन ए मेथड स्टेटमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर, यानी कि एहतियाती उपाय और विनियमों के अनुरूपता को इंजीनियर के अनुमोदन के लिए विधि विवरण में बताया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो डिस्पोज के उपाय हैं और जो रूल रेगुलेशन हैं उन सब को सही तरीके से इंजीनियर द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। सील्ड कंटेनर्स ऑफ हजार्ड्स मटेरियल शैल बी स्टोर्ड इन ए वेल वेंटिलेटेड रूम वेल गार्डेड एंड सिक्योर्ड, यानी कि खतरनाक सामग्रियों के सीलबंद कंटेनरों को अच्छी तरह हवादार कमरे में अच्छी तरह से संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा। जो डिस्पोज करने लायक अपना मटेरियल है उनको सही तरीके से कंटेनरों में बंद करना है और उन कंटेनरों को बिल्कुल ऐसे बंद नहीं कर देना है, उनको हवादार कमरों में अच्छी तरह से रखा जाना है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। बात करते हैं क्लॉज 111.12 इमरजेंसी रेस्पॉन्स। द कॉन्ट्रैक्टर शैल प्लान एंड प्रोवाइड रिमेडियल मेजर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द इवेंट ऑफ occurrence of emergencies such as spillage of oil or bitumen और केमिकल्स फायर। कॉन्ट्रैक्टर तेल या बिटुमिन या रसायनों के रिसाव, आग जैसी आपात स्थितियों की स्थिति में लागू किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों की योजना बनाएगा और उन्हें उपलब्ध करवाएगा। इसमें यह बताया गया कि अगर बिटुमिन या कोई केमिकल है वो रिसाव हो रहा है या आग की कंडीशन हो रही है तो उसके उपचार के लिए उचित उपाय करेगा और एक योजना बनाएगा और वो योजना को पहले इंजीनियर को प्रोवाइड करवाएगा। द कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोवाइड द इंजीनियर विद ए स्टेटमेंट ऑफ द मेजर्स ही इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट इन द इवेंट ऑफ सच एज इमरजेंसी, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को उन उपायों का विवरण उपलब्ध कराना होगा जिन्हें वह ऐसी आपात स्थिति में क्रियान्वित करना चाहता है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी उपाय हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को पहले ही प्रोवाइड करवाएगा कि हम किस तरीके से इसका निष्पादन करेंगे, किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ें पहले ही इंजीनियर को बतानी होगी। विच शैल इंक्लूड ए स्टेटमेंट ऑफ हाउ ही इंटेंड्स टू प्रोवाइड पर्सोनल एडिक्वेटी ट्रेंड टू इम्प्लीमेंट सच मेजर्स, यानी कि जिसमें यह विवरण भी शामिल होगा कि वह ऐसे उपायों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिक किस प्रकार उपलब्ध कराना चाहता है। इसमें यह बताया गया कि ये सब जो कार्य हैं, जो कंट्रोल की चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से करेगा और उसके लिए कोई ट्रेंड एम्प्लॉय उनके पास है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 111.13 मेजरमेंट फॉर पेमेंट। The compliance of all provisions made in this clause 111 shall be deemed to be incidental to the work and no separate measurement or payment shall be made, यानी कि इस खंड में जो अपना क्लोज जो चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, मतलब इस क्लोज में यानी कि 111 में किए गए सभी प्रावधानों का अनुपालन कार्य के लिए प्रासंगिक माना जाएगा और कोई अलग माप या भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो भी सुरक्षा इंतजाम हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं प्रदूषण कंट्रोल करने की, इन्वायरमेंट को बचाने की, उन सब की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। उन सब के लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा, अलग से कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी। द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव मेड अलाउंस फॉर ऑल सच कंप्लाइंस विद दीज प्रोविजंस इन द प्रिपरेशन ऑफ हिज बिड फॉर आइटम ऑफ वर्क इंक्लूडेड इन द बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड full compensations for such compliance shall be deemed to be covered by the bid price, यानी कि यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने बिल ऑफ क्वांटिटी में शामिल कार्य मदों के लिए अपनी बोली तैयार करते समय इन प्रावधानों के सभी अनुपालन के लिए अनुमति दी है और ऐसे अनुपालन के लिए पूर्ण मुआवजा बोली मूल्य द्वारा कवर किया गया माना जाएगा। इसमें यह बताया है कि जब हम बिड करते हैं, जो हमारी बिल ऑफ क्वांटिटी है, जो बिड करते हैं, उसी टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ली गई है।
तो इसके लिए उसमें जो पेमेंट जो होनी है वो पहले ही ये कवर करेंगे, यानी कि जो काम करेंगे उसी दौरान, ये बिड के दौरान ही इन सब चीज़ों के पेमेंट जो है इंक्लूड की जाती है और अलग से कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। ये चीज़ इसमें बताएगी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।